Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. एक सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान बिल्कुल नहीं है। और पता है, इसी एक सवाल ने भारत में कर्मचारियों और कंपनियों के बीच के रिश्ते की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये है, आखिर एक कर्मकार है कौन? अब ये सुनने में तो सिर्फ एक शब्द लगता है ना, लेकिन असल में ये वो परिभाषा है जिस पर किसी भी कर्मचारी के कानूनी अधिकारों की पूरी इमारत टिकी होती है। जी हाँ, भारत में यही परिभाषा तय करती है कि भाई किसे कानूनी सुरक्षा मिलेगी और किसे नहीं। और सालों से चली आ रही इस बहस पर जो आखिरी मोहर लगी, वो लगी 1978 में सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले के साथ। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ बेंगलोर में। वहां एक छोटा सा स्थानीय विवाद इतना बढ़ा कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो देखिए मामला क्या था। एक तरफ थे बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के कुछ एम्प्लॉइज और दूसरी तरफ जाहिर है उनका मैनेजमेंट। अब कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें बिना किसी सही वजह के नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन मैनेजमेंट का तर्क एकदम अलग था। उनका कहना था, सुनिए, ये लोग तो कानूनी तौर पर कर्मकार हैं ही नहीं, तो इन पर वो नियम लागू ही नहीं होते जिनकी ये बात कर रहे हैं। इस पूरे झगड़े की जड़ में था एक कानून, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का सेक्शन 2S। यही वो सेक्शन है जो बताता है कि भाई कर्मकार होता कौन है। मतलब पूरा का पूरा केस बस इसी एक नियम के सही मतलब को समझने पर आके टिक गया था। तो अब कोर्ट में दो टीमें थीं और दोनों के हाथ में एक ही रूल बुक थी, लेकिन दोनों उस रूल बुक को अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे थे। ये एक क्लासिक लीगल बैटल थी, मतलब व्याख्या की लड़ाई। कर्मचारियों का पक्ष क्या था? उनका कहना था, देखिए, हमारे जॉब टाइटल पर मत जाइए, हमारा काम कंपनी चलाने के लिए जरूरी है, इसलिए हमें कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। वही मैनेजमेंट कह रहा था, कानून बिल्कुल साफ है, सुपरवाइजर और मैनेजर कर्मकार नहीं होते, उन्हें कैसे मैनेज करना है ये हमारा फैसला होगा। तो मामला निचली अदालतों से घूमता घामता पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब देश की सबसे बड़ी अदालत को ये तय करना था कि आखिर इस कानून का असली मतलब है क्या। और उनका जो फैसला आया उसने एक ऐसी मिसाल बना दी जो आज तक कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए सारी छोटी मोटी दलीलों को एक तरफ रखा और बस एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर अपना ध्यान फोकस किया। और वो सिद्धांत था ये जबरदस्त लाइन, ध्यान काम की प्रकृति पर है, पदनाम पर नहीं। मतलब साफ था, किसी का जॉब टाइटल क्या है, वो मैनेजर है या एग्जीक्यूटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल ये है कि वो असल में काम क्या करता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ देयर वर्क? तो फाइनल वर्डिक्ट क्या आया? कोर्ट ने साफ किया कि जो कर्मचारी मुख्य रूप से सुपरवाइजरी या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, वे कर्मकार नहीं माने जाएंगे। इसका सीधा असर ये हुआ कि वो अपनी नौकरी से निकाले जाने को इस कानून के तहत चैलेंज नहीं कर सकते थे। और तो और यूनियनों के अधिकार भी सिर्फ कर्मकार कैटेगरी के लोगों तक ही सीमित कर दिए गए। ये सिर्फ एक केस का फैसला होकर नहीं रह गया, इसने एक ऐसी कानूनी विरासत छोड़ी है जो आज तक महसूस की जाती है। तो अब सवाल यह है कि ये 1978 का फैसला आज भी इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका असर हर किसी पर पड़ा। कर्मचारियों के लिए एक क्लैरिटी आ गई कि किसे प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही यूनियन की ताकत कुछ भूमिकाओं तक सिमट गई। कंपनियों को अपने सुपरवाइजरी और एडमिन स्टाफ को मैनेज करने के लिए एक साफ गाइडलाइन मिल गई। और सबसे बड़ी बात, भारत के लेबर लॉ के लिए ये एक मील का पत्थर बन गया, जिसने कर्मचारियों को क्लासिफाई करने का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला आज के दौर से जुड़ जाता है। जरा सोचिए, आज कामकाज की दुनिया कितनी बदल गई है। गिग इकोनॉमी है, फ्रीलांसर हैं और अब तो एआई भी वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कर्मकार की ये जो 1978 वाली परिभाषा है वो आज भी फिट बैठती है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस पर दोबारा सोचा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले कल में भारत के श्रम कानूनों का भविष्य तय करेगा।